स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में सुपर कंप्यूटर्स का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें जिसमें सुपर कंप्यूटर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना पावरफुल आपके पास होगा उतना ज्यादा डेटा आप जनरेट कर पाओगे और अपने देश की मदद कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए सुपर कंप्यूटर काफी मायने रखता है और इसीलिए भारत ने 2 और सुपर कंप्यूटर का जो ऑर्डर है वो फ्रांस की एक कंपनी को दिया था, लेकिन इसमें काफी डिले देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से भारत खुश नहीं है। ये आप खबर देख सकते हैं, किरण रिजिजू बेसिकली ये मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेस के, उन्होंने कहा है कि इज अपसेट ओवर डिले इन सुपर कंप्यूटर डिलीवरी बाय फ्रेंच फर्म। तो इसको हम डिटेल से बताएंगे और साथ ही साथ जो सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है ना, जिसको हम काउंट करते हैं विथ पेटाफ्लॉप के बारे में, तो वो भी मैं आपको डिटेल से एंड में बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिल जाएगा। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इस साल अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, 26 मई को होने वाला है, तो हमारा SIP प्लस वाला बैच ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था, अर्थ साइंसेज मिनिस्टर किरण रिजिजू वो काफी ज्यादा नाखुश हैं, अपसेट है, क्योंकि 2 सुपर कंप्यूटर की डिलीवरी एक फ्रेंच कंपनी से आनी थी ताकि भारत का जो वेदर फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये आप देख सकते हो NCM RWF और IITM, ये जो वेदर फोरकास्टिंग करती हैं ये इंस्टीट्यूट, उनको ये सुपर कंप्यूटर्स की काफ़ी आवश्यकता थी, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं, अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री ने 2 सुपर कंप्यूटर का जो ऑर्डर दिया था उसका वर्थ है $100 मिलियन के आसपास, तो अच्छा खासा अमाउंट है। और ये ऑर्डर दिया गया था फ्रांस के अंदर एक ग्रुप है एटॉस ग्रुप और उसकी कंपनी है एविडेन। इस कंपनी को यह ऑर्डर दिया गया था, एविडेन कंपनी को, पिछले साल, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। और जैसा मैं आपको बताया कि ये दो जो सुपर कंप्यूटर है वो बेसिकली भारत में ये जो इंस्टीट्यूट है ना, एक है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCM RWF और साथ ही साथ IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और सबसे ज्यादा जो पावर है सुपर कंप्यूटर का वो आपका IITM को ही दिया जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये आप देख सकते हो, किरण रिजिजू ने कहा है आई एम मोर अपसेट बिकॉज द टारगेट वी सेट वॉज दिसंबर, मतलब पिछले साल दिसंबर में ही ये आ जाने थे, अभी तक ये नहीं आ पाया है। और यूनियन कैबिनेट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया था। जैसे उन्होंने बताया किरण रिजिजू ने कि IITM में इस समय प्रेजेंट में 4 पेटाफ्लॉप कैपेसिटी का जो सुपर कंप्यूटर है वो इंस्टॉल्ड है। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पेटाफ्लॉप क्या है, मैं आपको एंड में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये कैपेसिटी है IITM के अंदर। और किरण रिजिजू चाहते हैं कि ये कैपेसिटी को बढ़ाकर 18 पेटाफ्लॉप कर दिया जाए ताकि यहां पर जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह की जो कैपेबिलिटीज है वो और ज्यादा हमारे पास आ सकेगी। लेकिन क्वेश्चन आखिर ये है कि आखिरकार इसमें डिले क्यों हो रहा है, जब हमने ऑलरेडी ऑर्डर दिया था, डेडलाइन सेट किया हुआ था दिसंबर का। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी मैंने आपको बताई ना, एविडेन, इस कंपनी का ये कहना है कि हमारी जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो काफी ज्यादा ट्रबल से गुजर रही है, फाइनेंशियल ट्रबल आ चुका है उस कंपनी के अंदर, और इसीलिए फ्रांस की एक कंपनी चाहती है कि उनकी सब्सिडरी को भारत सरकार पेमेंट करे। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि देखिए हमारा जो MOU है, हमारा जो समझौता है, एग्रीमेंट है, वो तो फ्रांस की इस कंपनी के साथ हुआ था, एविडेन के साथ हुआ था। हम आपके एक सब्सिडरी कंपनी को क्यों वो पेमेंट करें? हम पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कल के डेट में अगर मान लो आपकी वो सब्सिडरी कंपनी को कुछ भी हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसको बेल आउट कौन कराएगा? आखिरकार हमारा तो पैसा फंस जाएगा, और ये पैसा कम तो है नहीं, $100 मिलियन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर किरण रिजिजू चाहते हैं कि यहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करें। किरण रिजिजू का
कहना है कि देखिए आई एम श्योर कि फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फ्रांस की सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर अभी हमें बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो 2 सुपर कंप्यूटर हैं वो जल्द से जल्द हम भारत ला सके। खैर, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम जो 2 इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं ना, एक तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और दूसरा IITM, इन 2 इंस्टीट्यूट के पास अभी प्रेजेंट में कितनी कैपेसिटी है? देखो, IITM वाला मैंने आपको पहले ही बताया, इनके पास 4 पेटाफ्लॉप की कैपेसिटी है और ये जो NCM-RWF है, इनके पास इस समय 2.8 पेटाफ्लॉप की कैपेसिटी है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 सुपर कंप्यूटर हम फ्रांस से लेना चाह रहे हैं, तो वो ऐड करने से इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम हम मंगाना चाह रहे हैं, 2 सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, इसकी जो कंबाइंड पावर कैपेसिटी है, इट इज 21.3 पेटाफ्लॉप। जस्ट इमेजिन, अभी करंट पे आप देख रहे हो ना, IITM में 4 का है और यहां पर NCM-RWF में 2.8 का है, लेकिन ये जो 2 सुपर कंप्यूटर आएंगे उसकी टोटल कंबाइंड है 21.3 पेटाफ्लॉप। और 21.3 पेटाफ्लॉप में जो NCM-RWF है उनको 8.3 पेटाफ्लॉप का जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो दिया जाएगा, ताकि वेदर मॉडलिंग हो गया, क्लाइमेट मॉडलिंग हो गया, ताकि उनका जो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन रिसर्च चल रहा है वो अच्छे से हो सके। इसलिए 8.3 पेटाफ्लॉप ये NCM-RWF को दिया जाएगा। और इनके कुछ प्रोसेसर वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो IITM पुणे में है उनके पास ऑलरेडी 4 पेटाफ्लॉप की कैपेसिटी है, राइट। और यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला, कंबाइंड कैपेसिटी 21.3 पेटाफ्लॉप की है, जिसमें से 8.3 तो आपका इसको चला जाएगा NCM-RWF को, तो बाकी का जो 13 पेटाफ्लॉप है ये बेसिकली IITM को जाएगा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल बनने वाला है पुणे के अंदर बेस्ड ये जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, क्योंकि इसके पास जो कंबाइंड कैपेसिटी है 4 तो ऑलरेडी है, 13 ये हो जाएगा, तो टोटल 17 पेटाफ्लॉप की इसकी कैपेसिटी जो है वो हो जाएगी। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पेटाफ्लॉप, फ्लॉप, ये होता क्या है? देखो, फ्लॉप्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। बेसिकली आज के डेट में आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के ज़माने में यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो हाई कैपेसिटी का चाहिए होता है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी चाहिए होती है, पावर प्रोसेसिंग वाले आपको कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जैसे आप तो जो मोबाइल यूज़ करो, लैपटॉप यूज़ करो, कंपैरेटिवली अगर हम इससे देखें सुपर कंप्यूटर से तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर उसका एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब क्वेश्चन यह है कि कोई भी कंप्यूटर कितना फ्लॉप अचीव कर सकता है। देखो, मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या है, जैसे CPU हो गया या फिर GPU हो गया, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, उनको डिजाइन इस तरह से किया जाता है ताकि वो कई सारे मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं। तो जो पैरेलली उनके द्वारा जो प्रोसेसिंग टेक्निक अपनाई जाती हैं उसी को एक तरह से हम फ्लॉप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा वो प्रोसेसिंग करेंगे एक साथ, उतना ज़्यादा वो फ्लॉप जो है नंबर बढ़ता जाएगा। और पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि इसकी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, 1961 में IBM 7030 स्ट्रेच, इसका कॉस्ट कितना था, $7.8 मिलियन। आपको पता है इसकी कैपेसिटी कितनी थी? इसकी कैपेसिटी थी 1 फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 फ्लॉप एवरी 2.4 माइक्रो सेकेंड्स, मतलब हर एक सेकेंड में ये 4,17,000 फ्लॉप जो है वो अचीव कर सकता था 1961 में। लेकिन आपको पता है आज के डेट में अगर आप एक सिंगल जो खिलौना होता है ना, PlayStation 5, अगर आप उसकी कैपेसिटी देख लोगे, उसका जो पीक परफॉर्मेंस बताया जाता है, दैट इटसेल्फ इज 10.28 ट्रिलियन फ्लॉप। जस्ट इमेजिन, जिसको हम T फ्लॉप कहते हैं। आ रहा है समझ में? कहां 1961 में 4,17,000 फ्लॉप हुआ करता था, और ये ट्रिलियन फ्लॉप की हम बात करें, 10 ट्रिलियन फ्लॉप की, एक छोटा सा जो PlayStation 5 आता है। वैसे यहां पर आप में से अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रिलियन फ्लॉप क्या है। देखो, ये नंबर बढ़ता जाता है क्योंकि आज के डेट में
कंप्यूटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैंने आपको बताया। तो इसको अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बिलियन फ्लॉप की अगर हम बात करते हैं तो इसको गीगा फ्लॉप आप कह सकते हो, 1 गीगा फ्लॉप, जी फ्लॉप आप कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका होता है ट्रिलियन फ्लॉप, जिसको हम टेरा फ्लॉप कहते हैं। वैसे क्वाड्रिलियन होता है और इसी क्वाड्रिलियन को कहा जाता है पेटा। तो पेटा फ्लॉप हो गया ये एक तरह से, मतलब 1 पेटा फ्लॉप इज इक्वल टू 1000 ट्रिलियन फ्लॉप। आ रहा है समझ में? तो ये नंबर लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहली बार जो पेटाफ्लॉप की हम बात करते हैं ना, पहली बार पेटाफ्लॉप ये कब अचीव हुआ था? ये एक्चुअली जस्ट 2008 में ही अचीव किया गया था। उस समय यहाँ पर जो IBM का रोड रनर है उसने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया था, क्योंकि इसका जो पीक परफॉर्मेंस है ये 1.105 पेटाफ्लॉप मेजर किया गया था। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें, करेंटली वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सी है इन टर्म्स ऑफ पेटाफ्लॉप, मैं आपको बता दूं, HP का जो HP एंटरप्राइज फ्रंटियर, जिसको OLCF5 आप कह सकते हो, कुछ इस तरह का दिखता है ये फ्रंटियर, ठीक है। तो इसका जो पीक परफॉर्मेंस अचीव हुआ है इट इज 1685 पेटाफ्लॉप। जस्ट इमेजिन 1685 पेटाफ्लॉप की हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज ह्यूज, ठीक है। और लास्ट में जाने से पहले एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि किसी भी कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को, उसका जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ फ्लॉप से ही मेजर नहीं किया जाता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। बैंडविड्थ कितना है, मेमोरी बैंडविड्थ, या फिर लेटेंसी कितनी है, आर्किटेक्चरल फीचर्स कौन से हैं, और भी कई सारे पैमाने होते हैं जिस पर निर्भर करता है कि वो सुपर कंप्यूटर कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है। खैर जो भी है, यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड लेट्स होप कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला सुलझ जाए और जो 2 सुपर कंप्यूटर भारत को मिलने हैं वो मिल जाए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अभी प्रेजेंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो देश का, भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।